हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। आज है फादर्स डे। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। फ्रेंड्स, आज बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। कार्ड बना रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, स्पीच तैयार कर रहे हैं। इवन स्कूल में भी काफ़ी टाइम पहले से ही प्रिपरेशन चल रही है फादर्स डे की। बच्चों से स्पीच लिया जा रहा है, बच्चों से गाना गवाया जा रहा है, फादर्स के लिए कार्ड्स बनाया जा रहा है और एवरीवेयर लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे वेरी हैप्पीली। बट फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एज अ इंडियन डू वी रियली नीड टू सेलिब्रेट दिस फादर्स डे एज वेल एज मदर्स डे? क्योंकि ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है। हम भारतीयों के लिए तो हर दिन की शुरुआत माँ बाप के आशीर्वाद से होती है और इवन हम तो एक दिन भी माता पिता के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते। हम एक दिन भी उनके प्यार के बगैर नहीं रह सकते। तो ऐसे में क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बच्चों को बताएं कि इस मदर्स डे और फादर्स डे के पीछे का लॉजिक क्या है? ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बाहर विदेशों का कल्चर है, जहाँ पे माँ अलग रह रही है, फादर अलग रह रहे हैं, बेटा अलग है। तो दे डिसाइडेड वन डे कि एक दिन वो अपने माता के पास जाएंगे और अपना प्यार दिखाएंगे, पापा के पास जाएंगे और अपना प्यार दिखाएंगे और गिफ्ट देंगे एट ऑल। बट हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हम डेली उनका प्यार और आशीर्वाद बांटते हैं। तो हमें ये चीज़ अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस मॉडर्न युग में बाहर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं कि ऐसे में बच्चों को रोक पाना बहुत मुश्किल है और उन्हें ऐसे कम एज में, छोटे एज में ये समझाना भी बहुत मुश्किल है कि बेटा आप ये सेलिब्रेट नहीं करो, बेटा आप वो सेलिब्रेट नहीं करो। बट एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर्स, हमारी ये बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क बताएं और क्या चीज़ हम क्यों सेलिब्रेट करें उसके पीछे का लॉजिक बताएं। या मेरी भी डॉटर है, वो कार्ड बनाई है, पोयम लिखी है वो, बट इट्स फाइन। बट मैंने उसे बताया कि बेटा आपके लिए तो डेली ही मदर्स डे और फादर्स डे है, क्योंकि आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप डेली अपने पेरेंट्स का प्यार पाते हो और हम आपका प्यार पाते हैं। तो हमें अलग से ये मदर्स डे और फादर्स डे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हो, बाहर सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप करो, बट इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम बच्चों को गलत और सही चीज़ों के बारे में बताएं। तो मेरी आपसे यही इच्छा है एज अ मदर या एज ए पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को सही और गलत चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि ऐसा ना हो कि जब बच्चा बड़ा हो तो उसे ये बातें समझ में ना आए। आज तो वो सेलिब्रेट कर रहा है मदर्स डे, फादर्स डे, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो आपसे दूर जाएगा तो डेली भले वो आपसे ना बात करे, बट अचानक से एक दिन याद आएगा, अरे आज तो मदर्स डे है, मैंने तो मम्मा को विश ही नहीं किया, मैंने तो गिफ्ट ही नहीं भेजा, आज फादर्स डे है, मैंने तो पापा को विश नहीं किया। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में ना आए, उनके दिमाग में ये चीज़ें आए कि हाँ, माता पिता हैं और हमें उनसे डेली बात करनी है, हमें उनसे डेली कनेक्ट करना है, हमें अपना प्यार और उनका आशीर्वाद डेली लेना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं। ये अच्छी बात है कि हम मनाएं फादर्स डे, मदर्स डे, लेकिन हम बच्चों को ये बताएं कि हम सिर्फ ये एक दिन में बंद कर ना रह जाएं कि या फादर्स डे है, मदर्स डे है, तो उस दिन हम अपने पेरेंट्स से बातें करेंगे, उनको अपना प्यार दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये एक गुजारिश है कि हमारे भी पेरेंट्स हैं और हम अपने काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें कम से कम डेली कुछ समय निकालकर अपने पेरेंट्स से जरूर बात करनी चाहिए। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मदर्स डे और फादर्स डे के दिन ही सारा प्यार उन पर लुटाना चाहिए कि हाँ हैप्पी मदर्स डे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अगर आपकी भी कोई राय है, आपको अगर मेरा विचार सही लगा या फिर आप कुछ और अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी अपनी राय दूंगी कि ऐसा क्यों है। थैंक यू ऑल and again wish you all a very very happy Father's Day. Thank you.